अगले 14 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कल सुबह 11 बजे से संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। मोदी सरकार ने कल से 5 दिनों का संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 5 दिनों के विशेष सत्र में क्या कुछ विशेष होगा, अभी तक इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। विशेष सत्र से पहले आज शाम केंद्र सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विपक्षी दल के नेताओं ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। बैठक में लोकसभा में कांग्रेस नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी समेत विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। सरकार ने विपक्षी दलों को संसद के विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में जानकारी दी। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष को एजेंडे के बारे में बताया, लेकिन विपक्ष अभी भी सरकार से संतुष्ट नहीं दिख रहा है। ये जानकारी नहीं है कि अगले दिन और कुछ होने वाला है या नहीं, क्योंकि सरकार की मंशा सरकार खुद जानते हैं। क्योंकि आज ही पता चले कि ये रेगुलर सेशन की तरह ही ये सेशन लाने की और सोच रही है, लेकिन हमें कुछ चीज़ों से वंचित भी किए जा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हर मेंबर को ये क्वेश्चन आवर और 0 आवर की सुविधा मिलते हैं, तो इस सुविधा से हमें और जितने भी सारे मेंबर हैं, चाहे सत्ता विपक्ष, दोनों तरफ की मेंबर को ही वंचित होना पड़ेगा, ये तय है। मुझे नहीं मालूम अचानक क्या पेश करेंगे क्या नहीं करेंगे। जब तक प्रस्ताव नहीं सामने आएगा तब तक टिप्पणी करने का क्या फायदा। लेकिन पहले जो स्पेशल सेशन जो भी होते थे, तो जब स्पेशल सेशन का ऐलान होता था तभी कह दिया जाता था कि एजेंडा क्या है। इसमें तो टीवी पे बहस चली, बड़ी बहसें चली और कहा कि आप एजेंडा क्यों नहीं लाए। उन्होंने कहा कि आप इंतजार कीजिए, मिल जाएगा एजेंडा। अचानक कोई चीज़ लाना चाहती है और स्पीकर साहब उसकी इजाज़त दे देते हैं, तो तब उसी दिन पता चलेगा। जैसे 370 का उन्होंने ला लिया, हो सकता नहीं मालूम। जैसे आईपीसी के अमेंडमेंट को उन्होंने चेंज किया, उसी दिन एडिशनल एजेंडा आ गया। तो अगर स्पीकर साहब इजाज़त देते हैं तो वो भी आ जाएगा। क्या आएगा हमको नहीं मालूम। अब ख्यास करना तो गलत है। अब ये हम तो जा रहे हैं पार्लियामेंट में, मगर बेहतर ये है कि हर चीज़ पहले से मालूम हो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सांसद को, ताकि हम प्रिपेयर होकर आ सकें। अब उसी दिन लाएंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा उसमें बताइए। इतना जल्दबाजी में हम तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, ना कुछ रिसर्च कर सकते हैं, ना कुछ सही तरीके से डिबेट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सरकार की तरफ से विशेष सत्र के एजेंडे पर तस्वीर साफ की गई है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि संसद के विशेष सत्र के पहले संसद की 75 वर्षों की यात्रा संविधान सभा पर चर्चा होगी। संसद की अब तक उपलब्धियों, अनुभवों और यादों पर चर्चा की जाएगी। विशेष सत्र का पहला दिन मौजूदा संसद भवन में बुलाया गया है, लेकिन विशेष सत्र का दूसरा दिन संसद की नई बिल्डिंग में आयोजित किया जा रहा है। पहली बार संसद का सत्र नई बिल्डिंग में होगा। 19 सितंबर को गणेश उत्सव की भी शुरुआत होने जा रही है। उसी पावन दिन संसद की नई इमारत में सत्र की शुरुआत की जा रही है। किसी भी काम की शुरुआत से पहले भगवान गणेश की पूजा की मान्यता है, इसलिए गणेश उत्सव के दिन ही नई संसद में सत्र की शुरुआत की जा रही है। 19 सितंबर को सभी मौजूदा सांसद नई बिल्डिंग में पहली बार कदम रखेंगे। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया था। करीब 1000 करोड़ की लागत से तैयार इस संसद को लेकर काफी विवाद हुआ। विवाद के दौरान पवित्र सेंगोल को स्थापित करने को लेकर भी काफी हंगामा हुआ। नई संसद के उद्घाटन के 114 दिन बाद 19 सितंबर को पहली बार नई संसद में बैठक का आयोजन किया जाएगा। 19 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। नई संसद भवन के अंदर 4 दिनों तक सरकार और विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विशेष सत्र की शुरुआत से पहले आज नई संसद में तिरंगा फहराया गया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नई संसद में तिरंगा फहराया। नई संसद के गजद्वार पर रिमोट का बटन दबाकर तिरंगा फहराया गया। अर्धसैनिक बल के जवानों ने तिरंगे को सलामी दी। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कई केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और विपक्षी दलों के कई नेता भी मौजूद थे। नई संसद में विशेष सत्र से पहले तिरंगा फहराया गया है। एक नागरिक होने के नाते आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर हम में से भी किसी को ये मौका मिले कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को देश की संसद पर फहराने का मौका प्राप्त कर सकें,
और उसकी छत्र छाया में मात्र खड़े हो सके तो ये हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय होगा। स्मृति ईरानी तिरंगा फहराने पर तो बोली, लेकिन संसद सत्र के मुद्दों पर कुछ भी साफ नहीं कहा। कल से शुरू हो रहे विशेष सत्र के दौरान सिर्फ संसद के 75 सालों पर चर्चा ही नहीं होगी, बल्कि साधारण संसद सत्र की तरह काम भी होगा। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक संसद के विशेष सत्र में 3 बिलों पर चर्चा होगी और लोकसभा में भी 2 बिल पर चर्चा होगी। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 और प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 दोनों राज्यसभा से पास किए जा चुके हैं और अब ये लोकसभा में लंबित हैं। वहीं पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवाओं और कार्यकाल से संबंधित विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जा चुका है, जिन पर दोनों सदनों में बहस बाकी है। इन चारों विधेयकों में सबसे महत्वपूर्ण विधेयक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा विधेयक है। सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव करने की तैयारी कर रही है और इसलिए ये विधेयक लाया जा रहा है। तो ये तो उन विधेयकों की जानकारी है जो राज्यसभा और लोकसभा की ओर से दी गई है, लेकिन अभी भी विपक्ष के मन में सवाल है कि कहीं इसके अलावा कुछ और ऐसा तो नहीं है जिसे सरकार ने अभी तक छिपा कर रखा है और विपक्ष के साथ साझा नहीं किया है। वैसे विशेष सत्र को लेकर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। अटकलें हैं कि केंद्र सरकार तय विधेयकों से अलग कोई विधेयक ला सकती है जो बीजेपी के घोषणा पत्र या एजेंडा का हिस्सा रहे हैं। एक संभावना यह जताई जा रही है कि सरकार देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने के लिए संविधान में संशोधन कर सकती है। पिछले दिनों G20 मीटिंग के दौरान सरकार के कार्यक्रम में भारत शब्द का इस्तेमाल कई बार किया गया। G20 के डिनर के निमंत्रण पत्र पर राष्ट्रपति के नाम के आगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा था। इसके साथ ही जब पीएम मोदी G20 की बैठक को संबोधित कर रहे थे, तब भी उनकी नेम प्लेट के आगे भारत लिखा हुआ था। वहीं एक अफवाह यह भी है कि एक देश एक चुनाव को लेकर भी संसद में कोई विधेयक आ सकता है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने उस पर कमेटी बनाई है, जिसकी पहली बैठक 23 सितंबर को होगी। ऐसे में एक देश एक चुनाव को लेकर ऐलान संभव नहीं दिखता। तीसरी संभावना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर कोई बिल लाया जा सकता है। वैसे भी ये भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा रहा है और दशकों से ये बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहा है। ऐसे में यूसीसी पर विधेयक आएगा या नहीं, ये देखना होगा। चौथी संभावना यह है कि संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण को लेकर भी विधेयक लाया जा सकता है। 2014 लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा किया गया था। अब लोकसभा चुनाव में 7 महीने का वक्त है, ऐसे में इसकी संभावना भी दिखती है। विशेष सत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण से जुड़ा विधेयक आने की संभावना क्यों ज्यादा है, उसकी एक वजह कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक ट्वीट से निकाली जा सकती है। जयराम रमेश ने संसद के विशेष सत्र शुरू होने से पहले एक ट्वीट कर सरकार से इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाने की मांग कर दी। संसद सत्र शुरू होने से 24 घंटे पहले ट्वीट कर महिलाओं को आरक्षण से जुड़ा विधेयक लाने की मांग कर कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चा गर्म कर दी। इस ट्वीट में कांग्रेस ने महिला आरक्षण को लेकर 34 सालों से किए गए प्रयासों को लेकर एक जानकारी दी है। यहां तक कि ट्वीट में जयराम रमेश ने यहां तक लिखा कि वो बीते 9 साल से मोदी सरकार से महिला आरक्षण विधेयक लाने की मांग कर रहे हैं। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर एक और संकेत सामने आया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने शनिवार को संसदीय दल की बैठक में महिलाओं और ओबीसी को आरक्षण को लेकर प्रस्ताव पारित किया। केसीआर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी भेजी है। चिट्ठी में संसद के विशेष सत्र में आवश्यक विधायी प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महिला आरक्षण की पैरवी की है। 14 सितंबर से 16 सितंबर तक पुणे में चली आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक में महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर चर्चा हुई। उस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल थे। संघ ने माना कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका बढ़नी चाहिए। आरएसएस की ओर से कहा गया कि अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मौजूदा समय में लोकसभा और राज्यसभा में महिला सांसदों की संख्या 33% के आधे से भी कम है। लोकसभा में महिला सांसदों का आंकड़ा कुल सांसदों की संख्या का 15% है, जबकि राज्यसभा में यह आंकड़ा अभी 14% ही है। तो जाहिर सी बात है कि विशेष सत्र, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह सत्र साधारण सत्र से अलग होता है। इस सत्र के दौरान कुछ विशेष होता है जो साधारण सत्र में नहीं होता। मोदी सरकार में कल तीसरा मौका होगा जब संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इससे पहले 2 बार संसद का विशेष सत्र बुलाया गया।
26 नवंबर 2015 को संसद का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था। इस दिन को संविधान दिवस घोषित किया गया क्योंकि 1949 में 26 नवंबर के दिन ही संविधान को मान्यता दी गई थी। 2015 में विशेष सत्र के दौरान संविधान पर विशेष चर्चा हुई थी। इसके बाद 30 जून 2017 को आधी रात को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। उस दिन आधी रात को जीएसटी विधेयक पर चर्चा हुई थी और 1 जुलाई 2017 से देश में जीएसटी का कानून बना था। पहले स्पेशल सेशन में सिर्फ चर्चा हुई थी तो दूसरे स्पेशल सेशन में विधेयक आया और नया कानून बना। अब मोदी सरकार में लोकसभा चुनाव से ठीक 7 महीने पहले विशेष सत्र का आना यह इशारा कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस बार संसद का विशेष सत्र 5 दिन का होगा। इससे पहले इतना लंबा विशेष सत्र 1997 में आया था जब आजादी की 50वीं वर्षगांठ थी। संसद का पहला विशेष सत्र 14-15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर आया था। इसी सत्र में भारत की सत्ता अंग्रेजों ने भारतीयों को सौंपी थी और भारत की आजादी का ऐलान हुआ था। संसद का दूसरा विशेष सत्र नवंबर 1962 में आया था। तब संसद सत्र में भारत और चीन के बीच युद्ध पर चर्चा हुई थी। 14-15 अगस्त 1972 की रात संसद का तीसरा विशेष सत्र बुलाया गया। भारत की स्वतंत्रता के 25 वर्षों के जश्न के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया था। वहीं 9 अगस्त 1992 को संसद का एक मिडनाइट स्पेशल सेशन बुलाया गया था। यह सत्र भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए आयोजित किया गया था। संसद का 5वां विशेष सत्र 26 सितंबर 1997 को भारत की आजादी की स्वर्ण जयंती का उत्सव मनाने के लिए बुलाया गया था। तब यह सत्र 6 दिनों तक चला था। संसद का 6ठा विशेष सत्र 26 नवंबर 2015 में संविधान दिवस मनाने के लिए बुलाया गया था और संसद का 7वां विशेष सत्र जीएसटी कानून को लागू करने के लिए बुलाया गया था। इनके अलावा लोकसभा और राज्यसभा ने अलग अलग भी विशेष सत्र बुलाए हैं। अब मौजूदा सरकार में तीसरी बार संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। सरकार की ओर से संसद के 75 सालों से जुड़ी चर्चा को विशेष सत्र का मुद्दा बताया गया है, लेकिन विपक्ष को सरकार पर यकीन नहीं हो रहा। अब ये तो अब से 14 घंटे बाद ही पता चलेगा कि संसद के विशेष सत्र का मकसद वही था जो सरकार कह रही थी या फिर विपक्ष की आशंका सच साबित हो सकती है। जी न्यूज़।